Hey guys, welcome back to my channel CA Knowledge World. I'm Shatabdi Raut, a newly qualified chartered accountant. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही सारे गुड विशेस दिए जिसके वजह से मैं आज सीए बन चुकी हूँ. सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर ब्लेसिंग्स, गिविंग योर विशेस. एंड तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं आज का वीडियो. आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आपका एग्ज़ाम का अप्रोच कैसा होना चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन मतलब पेपर नंबर 6C के लिए. तो अगर पेपर नंबर 6C इलेक्टिव लिए हैं तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है, जो कि ये है कि आपको डायरेक्ट टैक्स पेपर से एक दिन पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन रिवीजन करने का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होगा. तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट टैक्स में और जीएसटी में अच्छे स्कोर कर लिए तो आपका जो ग्रुप 2 है वो अच्छे से निकल जाएगा. सो वेरी गुड डिसीजन. पर और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इलेक्टिव पेपर्स के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है पेपर, उसका जो स्कोर आता है वो कंपैरेटिवली कम आता है कंपेयर टू अदर इलेक्टिव पेपर्स. सो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, पर अदर देन दैट आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है. डायरेक्ट टैक्स से पहले आपको बहुत सारे टाइम मिलेंगे रिविजन्स के लिए. बहुत का इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर हो चुका होगा तब तक, एंड आप लोग अच्छे से उसको पढ़ के कवर कर चुके होंगे. तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन इलेक्टिव वालों को ही मिलता है. तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो पहला जो टिप है मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है कि रिविज़न वीडियोज़. तो मैं तो 50 टाइम से भी ज़्यादा टाइम मैंने रिवीजन किया है हर एक चैप्टर को. तो आप ये जो नंबर है इसको सुन के आपको बहुत ही मतलब झटका लगा होगा कि 50 टाइम्स रिवीजन कैसे करें, राइट. तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका वो जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. ये ट्रिक है कि आप हमेशा आधे घंटे निकालिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन का. ठीक है, एक बार पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए. जो भी फैकल्टी के वीडियोस आपको समझ में आते हैं तो उनके वीडियोस के लिए आपको आधा घंटा निकालना है. ठीक है. तो मैं क्या करती थी, मैं बता ही देती हूँ कि मैं बीबी सर मतलब भनवर बोराना सर के रिवीजन वीडियोस को रेफ़र करती थी. तो पहले तो आपको आप देखिए एक एक वीडियोस जो होता है रिवीजन वीडियोस, उसका जो ड्यूरेशन है वो 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स तक होता है मैक्सिमम. ठीक है. तो अगर आप रिवीजन करने बैठेंगे एक चैप्टर को तो आपका वो जो चैप्टर है वो 2 दिन या 3 दिन में ख़त्म हो सकता है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, और जो छोटे-छोटे चैप्टर है वो तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट है. तो इससे क्या होगा कि आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो पाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो अपने पास हमेशा वो फैकल्टी के बुक रखिए, और जिस बुक से वो रिवीजन करवा रहे हैं उस बुक को अपने पास रखिए. ड्यूरिंग रिवीजन आप उस बुक को भी उनके साथ-साथ रेफ़र करते रहिए. इससे क्या होगा कि आपका माइंड में एक इमेज बना रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लिखा हुआ था. जैसे कि बेप्स, अगर आप बेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा कि इस पेज में और इस कॉन्सेप्ट के बाद बेप्स का जिक्र किए थे सर. तो ये एक माइंड में आपका रह जाएगा कि कौन से पेज से बेप्स स्टार्ट होता है, कहाँ पे टाई ब्रेकर रूल के बारे में लिखा हुआ था, कैसे स्टाइल में लिखा हुआ था और क्या क्या लिखा हुआ था. ये सब आपके माइंड में फिट हो जाएगा, जो कि आपको ओपन बुक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. तो फर्स्ट टिप है आप रिवीजन वीडियोस बार बार सुनिए एंड उसके साथ साथ आपको बुक्स भी रेफ़र करना है. जो सेकंड टिप है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है प्रॉपर इंडेक्सिंग. तो मैं आपको बताती हूँ आपको इंडेक्सिंग कैसे करना है, इंडेक्स कैसे बनाना है. ठीक है. आपको पहले ये देखना होगा कि एग्ज़ाम में कौन से कंसेप्ट बार बार पूछा जा रहा है. जैसे कि टाई ब्रेकर रूल हो, या फिर एक होता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पूछते हैं, वो जो एडिशनल कंडीशन वाला वो, एंड कुछ प्राइमरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ये सब क्वेश्चंस ना बार बार आते हैं एग्ज़ाम में. तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको पेज नंबर के हिसाब से इंडेक्स बनाना है. ठीक है. तो जो भी कॉन्सेप्ट बार बार आ रहे हैं एग्ज़ाम में उसको आपको हाईलाइट करना है. यहाँ पे भी इंडेक्स पे भी आपको हाईलाइट करना है. उसके बाद आपको जाके जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ब्लैक पेन से लिख दीजिए वो कॉन्सेप्ट को, उसको भी वहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए. एंड हाँ, इंडेक्स में प्रॉपर पेज नंबर मेंशन कीजिए. एंड जब सपोज़ आपको क्वेश्चन आया टाई ब्रेकर रूल के बारे में तो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस नंबर पेज पे वो टाई ब्रेकर रूल है, तो आप इंस्टेंटली वहाँ पे जा सकते हैं जिससे आपका टाइम सेव होता है. तो इंडेक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बोथ मैंने तो केस स्टडी डाइजेस्ट, ऐसे कि केस स्टडी डाइजेस्ट का भी इंडेक्स बनाया था, वो भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ थोड़ी देर में. तो जो कि मैंने बनाया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. तो ये इंडेक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ही आप भी अपना इंडेक्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से.
सो द सेकेंड टिप वुड बी टू मेक प्रॉपर इंडेक्स। थर्ड टिप के बारे में मैं आपको बताती हूँ। थर्ड टिप में मैं आपको बोलूँगी कि आपको जो ICAI का केस स्टडी डाइजेस्ट है उसको एटलीस्ट 3 बार पूरे तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसको आपको ऐसे याद रखना है, मतलब देखिए आप अगर ठीक से देखेंगे ICAI केस स्टडी डाइजेस्ट को तो बार बार कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो उसको आपको याद रखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं और एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक ही केस को चूज़ करना है। ऐसे करके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिए आप डिफरेंट केस को चूज़ कीजिए। पहले तो आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, उसके बाद ये सब काम करना है। तो पहले आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एक केस स्टडी डाइजेस्ट जो कि आपने आइडेंटिफाई किया है डिफरेंट कॉन्सेप्ट का, उसका प्रिंट लेना है जिसको आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है। अगर सपोज़ एग्ज़ाम में सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स का कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली वो पेज को रेफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ आ गया तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अपने केस स्टडी डाइजेस्ट से ही मिल जाएगा कि ICAI आंसर को कैसे लिखता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, पर याद रखना हमेशा 3 बार कंप्लीट रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। फोर्थ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि है ICAI स्टडी मटेरियल के बारे में। देखिए आप अगर किसी ऑथर के बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो लोग आजकल सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है वो उनके नोट्स में कवर करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी के लिए और मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ये 2 चैप्टर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ICAI के जो स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से और 2 बार मैक्सिमम 2 बार आप रेफ़र कर लीजिए। कहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसका एक इंडेक्स बना भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ब्लैक मनी का जो क्वेश्चन होता है ना वो MCQ वो थोड़ा डीप पूछते हैं, तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा ICAI स्टडी मटेरियल से। तो ये मेरा सजेशन रहेगा ICAI स्टडी मटेरियल के लिए। तो कुछ सोर्सेस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि फ्री सोर्सेस हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, आप लोग ज़रूर उनको विजिट कीजिएगा। ये कुछ सोर्सेस है जो मैंने खुद रेफ़र किए थे, जो कि फर्स्ट है BB सर के रिवीजन वीडियोस ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। उसके बाद आप अतुल अग्रवाल सर के एक बार वीडियोस देख लीजिए इंटरनेशनल टैक्सेशन के। एंड एक सर है जो कि है आरिस खान, उनके भी आप वीडियो देख लीजिए। तो मैं मल्टीपल फैकल्टीज़ के वीडियोस देखने के लिए क्यों बोल रही हूँ, देखिए पहले तो आप प्रायोरिटी कीजिए कि आपका जो फैकल्टी से अच्छा कनेक्शन बन रहा है, अच्छे से आप समझ पा रहे हैं जिनके लैंग्वेज को, तो उनके वीडियोस आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद जो मैंने दूसरी फैकल्टीज़ के बारे में बताया तो उनको भी देखने से क्या होगा कि आपको वो जो सिलेबस है आपका कंप्लीट 100% कवरेज आ जाएगा। क्योंकि कुछ फैकल्टीज़ होते हैं जो कि कुछ स्किप कर जाते हैं, जिनको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे फैकल्टीज़ शायद उनको कवर किए होंगे, तो इसके लिए ये आपको एक 100% कवरेज दे देगा ईच टॉपिक का, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 1 या 2 बार देख सकते हैं दूसरे फैकल्टीज़ के, पहले फर्स्ट आपको प्रेफरेंस देना है अपने जो फैकल्टीज़ के साथ अच्छा कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट में मैं आपको कुछ एग्ज़ाम टिप्स देती हूँ जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। फर्स्ट कि आपको पहले MCQ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने ऑलरेडी केस स्टडी डाइजेस्ट किए होंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन में पता लग गया होगा कि आप अगर डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट किए होंगे तभी आप उस MCQ का अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ पहले डिस्क्रिप्टिव को पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव को करने के बाद आप MCQ पे आइए। इससे क्या होगा कि आपका जो MCQ है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा कम टाइम में, ठीक है। तो पहले MCQ मत कीजिए, पहले डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट कीजिए, उसके बाद MCQ पे आइए। सेकंड टिप है क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करें। क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट का क्वेश्चन है उसको पहले थॉरोली पढ़ लीजिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ही उसको अटेम्प्ट कीजिए। और एक क्राइटेरिया हो सकता है क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का, वो है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव नहीं आ रहा है तो पहले आप देखिए कौन से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के MCQ आपको सबसे ज़्यादा आ रहा है, मतलब आप उसको कर सकते हैं बिना रेफ़र किए बुक को या फिर बुक रेफ़र करके। तो इससे क्या होगा 10 मार्क का MCQ आता है तो आपका 10 में से 8 या 10 मार्क सिक्योर हो सकता है। तो आप MCQ के बेस में भी अपना क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट टिप जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था वो था कि पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जब मैं अपना जो फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट था तो उससे क्या उस टाइम पे मैं बुक्स बहुत ज़्यादा बुक्स रेफ़र करती थी, जिसके वजह से मेरे को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पाया क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब पूरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। सो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे मार्क्स छूट गए, मतलब 20 या 15 मार्क्स ऐसे छूट गए। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और आप कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अगर कुछ कॉन्सेप्ट बार बार एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको इसे माइंड में रखना है कुछ कि उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ से ही याद रख के जाऊँ। क्योंकि अगर आप एक बार बुक खोलने बैठेंगे और उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए सोचेंगे तो बिलीव मी आराम से आपका 15-20 मिनट चला जाता है।
तो फर्स्ट टिप ये है कि कुछ, जैसे कि मैंने बोला, आपको कॉमन कॉन्सेप्ट निकालना है जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट आ गया, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, प्रोविजंस लिखना है, उसके बाद उसको आंसर लिखना है। तो प्रोविजंस को एज इट इज़ नहीं लिखना है, आपको जो भी प्रोविजंस याद है उसको लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर उतना नेसेसरी है बुक्स देखना तो ही बुक्स देखिए। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, जिसके वजह से आप पूरे 100% पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि इस बार मैंने किया, एंड थैंक गॉड मेरे बहुत अच्छे नंबर आए इंटरनेशनल टैक्सेशन में। एंड ये एक रीज़न था कि मैं ग्रुप 2 कंप्लीट कर पाई। मैं दूसरे भी वीडियो लाऊंगी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, एक बार अप्लाई करके देखिए। सो दैट्स इट। इतने ही टिप्स थे आपको बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको अगर मुझसे कुछ एडवाइस चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा लिंक्डइन का आईडी का लिंक है, तो आप मुझे वहाँ पे जाके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आपका जो भी क्वेरी है एग्ज़ाम रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, तो वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगेगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा भी। अगर आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा इस वीडियो को देख के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू। जय श्री राम।